तो आज हमारी विपासना का 10वां दिन है, मतलब विपासना खत्म हो गई है। और मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि हमें विपासना में करना क्या होता है, ना ही यहाँ के स्थान को, आश्रम को दिखाने वाला हूँ। बट हाँ, मैं इस वीडियो में जो रियल लोग हैं उनसे क्वेश्चन करने वाला हूँ कि उन्होंने विपासना क्यों की, वो क्या करते हैं और तुम्हें क्यों करना चाहिए। देखो, यहाँ जो पार्टिसिपेट करते हैं वो अलग अलग फील्ड के होते हैं, समझ रहे हो। तो मैं हर लोग के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या करता हूँ। इससे तुम्हें ये फायदा होगी कि तुम्हारे फील्ड के लोग यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे और वो तुम्हें पता चलेगा कि उन्हें इससे क्या प्रॉफिट हुआ और तुम्हें यहाँ क्यों आना चाहिए। 10 दिन के बाद बोल रहा हूँ तो थोड़ा बोलने में हिचक रहा हूँ, बट फिर भी बोल रहा हूँ। तो देखिए, और मैं सबके पास जा के पूछूंगा कि उन्होंने क्यों किया, क्यों करना चाहिए और तुम्हें क्यों करना चाहिए। देखो, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो इनसे मैं जाके पूछ लेता हूँ। इतने लोग नहीं है, काफ़ी लोग हैं, बट अभी यहाँ पे कुछ इतने ही लोग हैं, तो इनसे मैं बात करता हूँ कि क्या करते हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हेलो भाई लोग, मतलब मेरे को कुछ क्वेश्चन करने आते हैं। ठीक है, अंकल जी आप क्या करते हैं? हम जरी बनाते हैं और बनारसी साड़ी बनाते हैं। विपासना में आके आपको क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। जो मतलब आपके जैसे लोग हैं उनको यहाँ पे क्यों आना चाहिए, आपको क्यों लगता है सर? उनको जिनकी दिमाग सही रहेगी और जो मेंटल बना रहेगा उनको व्यापार करने में बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अंकल। भैया आप क्या करते हैं? मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आपको यहाँ पे आके क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पे आके फ़ायदा ये हुआ, मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई, एनालिसिस पावर, ओवर थिंकिंग रिड्यूस होना, ये सब चीज़ें इससे हेल्प मिली। और जो आपके जैसे लोग हैं उनको यहाँ पे आके यहाँ क्यों चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगता है? बेटर कैरियर के लिए अगर सिविल सर्विस ऑप्शन है तो बेटर कंसंट्रेशन माइंड के लिए विपासना ऑप्शन है। बड़े भाई आप क्या करते हैं? हाय, मेरा नाम अजय है। मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और मैं आईटी जेई वालों को पढ़ाता हूँ। मैं एक एजुकेटर हूँ। और विपासना क्यों आना चाहिए और आके यहाँ क्या फ़ायदा होता है, देखिए आओगे आप तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ मेजर फ़ायदे तो मैं यहाँ के फ़ायदे में गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी, क्योंकि इतना 10 दिन में इतना फील हो चुका, मैं रात बता सकता हूँ पूरी रात। मेजर फ़ायदे ये कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। कंसंट्रेशन लेवल हाई होने से ये आप सीख सकते हो, आप कोई भी काम करते हो, जैसे ज़रूरी नहीं आप एजुकेशन के फील्ड के हो, आप व्यापार के फील्ड के हो, कोई पढ़ाई या किसी चीज़ के प्रिपरेशन करते हो या कुछ भी एनीथिंग कुछ भी आप करते हो, उसमें आपका ये होता है कि ना समंजन क्षमता आपका जो है सोचने की, समझने की, कि दूसरों के साथ हमें अन्याय नहीं करना है। और जब दूसरों के साथ आप अन्याय नहीं करते हो तो परमात्मा भी आपके साथ होता है, जिसको हम सब कुछ कहते हैं कि हमें परमात्मा दे रहा है। परमात्मा ऐसे ही देता है कि आप जो है जब दूसरों के साथ अन्याय नहीं करते हैं कि हाँ भाई सब एक इंसान है, अगर हम उसके साथ अच्छा करेंगे तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो विपासना ये सब तो सिखाती है। विपासना से मेन ये है कि आपका अगर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इस साधना से आप इसको भी दूर कर सकते हैं। तो ये तो मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जैसे कॉमन चीज़ें क्या है, इंसान आज के टाइम पे इतना ज़्यादा लेजी हो गया है, फ़ोन का एडिक्शन, और उसकी सबसे बड़ी बात तो इंसानी जीव ऐसा है ना कि दूसरों को खुश देख ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैं हूँ, अरे यार मेरा कलीग दूसरी गाड़ी कैसे ले लिया, नई कार उसके पास कैसे आ गई, अरे यार ये मैं क्यों नहीं ले सकता, मेरे पास क्यों नहीं। ऐसा है कि हो सकता है उससे बढ़िया मेरे पास कार है, लेकिन वो उसकी नई आ गई है, इसलिए नई मेरे पास होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, तो बस जाऊँगा फाइनेंस कराऊँगा, दूसरी गाड़ी लेके आ जाऊँगा, चाहे मैं उसका लोन अगले 2-4 साल भरता रहूँ। इस उलझन में हम दिन रात परेशान रहेंगे और फिर कलीग आएगा, दूसरा कोई कलीग आएगा, कोई आपका जीएम आएगा, कोई एजीएम आएगा, दूसरे गाड़ी से उतरा। तो इसमें होता है ना, विपासना कर चुके होते हैं और जो कर रहे हैं, इतना तो फीलिंग हो जाती है, अनुभूति यहाँ बोला जाता है बहुत। यहाँ आएंगे आप, एहसन गोयनका जी आपको इतना बढ़िया ट्रीट करते हैं, और यहाँ के स्टाफ जो है किसी भी धम्मा हाल में जो है धम्म सेवक, और यहाँ के जितने भी आपको साधक मिलेंगे, साधक को स्टूडेंट बोला जाता है, ऐसे मिलेंगे आपसे कि लगेगा पूरी फैमिली है। और यहाँ से जाने का इच्छा नहीं होगा, आने का तो हो जाता है, फिर आने के बाद ये होता है यार हम कहाँ फंस गए। 2 दिन तक तो ऐसा लगेगा कि भाई हम कैसे भाग जाए, बीत जाए दिन। 5 दिन जाते जाते लगेगा मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं रहना है और मुझे यहीं रह के सब कुछ सीखना है।
यहाँ रह के लास्ट में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस यही बोलूँगा कि यहाँ आने के बाद आपको लाइफ में कैसे समझदारी होनी चाहिए, समता कैसे बनाए, कि बैलेंस कैसे होना चाहिए लाइफ में, कि आप जो है बैलेंस बना के चलें, आप किसी को जो है द्वेष भावना ना रखें, बस बढ़िया जीवन जिएं, दूसरों को जिलाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़े भाई। इस बड़े भाई ने समझाया, मतलब डिटेल में ही समझाया कि विपासना वो क्यों आए थे और उनको क्या फ़ायदा हुआ है, और आप अगर देख रहे हैं तो आपको क्यों आना चाहिए। तो बड़े भाई से पूछ लेते हैं, भाई आप क्या करते हैं? हम वकालत फील्ड में हैं, अभी फिलहाल में LLB कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा हुआ? मन की शांति के लिए, और समाज में आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, और अपने जीवनचर्या को कैसे आप सही ढंग से कर सकते हैं, एक दूसरे के दया भाव से देखना है, सही संत साधुओं के जैसे सब लोग जीते हैं। आपको परिवार में रहते हुए कैसे आप दूसरों से अलग, जैसे अपने आप को दिखाएं कि हम उनको दया और सबको सहयोग के लिए प्रेरित करें और सबको सपोर्ट करें। और यहाँ हमें कहना चाहते हैं बहुत बढ़िया लगा, और यहाँ पर सभी कोई सहयोगी था, सब लोग अपना सहयोग दिया और सभी कोई अपना सहमति से। जो मतलब आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स दूसरे लोग हैं, उनसे आप मतलब क्या कहना चाहोगे कि उनको यहाँ पे क्यों आना चाहिए, उनको क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा है कि आप मन लगा के पढ़ेंगे और दिमाग आपका कंसंट्रेट रहेगा, और कहीं भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो ये विपासना एक ऐसा रास्ता है कि आपको आगे चलने में बहुत सहयोग देगा। बाबा जी अंकल जी आप क्या करते हैं? नमस्कार, मैं सुनील कुमार, मैं इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, और जो है यहाँ पे विपासना करने के लिए आए थे हम लोग। प्लस ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है वो चीज़ सिखाता है हमें विपासना। विपासना का मतलब ये है कि लाइफ में हमें कैसे मतलब जो है अपने दुखों से या मतलब कोई भी मुसीबत से कैसे सामना करना होता है। वैसे भी हम लोगों को आर्मी में भी सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे किसी भी मुश्किल चीज़ों का सामना कैसे करना होता है, लेकिन यहाँ पे आके वो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं इस विपासना केंद्र में। और यहाँ पे जितना भी जो भी मतलब तपने के लिए तपोभूमि है, एक तरह से तपोभूमि इसको कहा जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग तपने के लिए मतलब आते हैं, मतलब एक विपासना एक हमारी एक साधना है। वो चीज़ को गोकुल टाइप का है, वो चीज़ को हमें मतलब जो है हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए मतलब आसान बना देता है। ज़िंदगी एक मतलब जीना कला है, जीना सिखा देता है, बिल्कुल सिखा देता है कि मतलब क्या है हमारे मतलब कैसे लाइफ में रहना है ज़िंदगी में, और अपने आने वाली मुसीबतों से मतलब जो है हमें मिलता है। तो अंकल जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, और अभी बेल भी बजी है जो कि मतलब एक संकेत है कि हमारा साधना का टाइम हो गया है 10 मिनट बाद। अभी बाकी लोग भी हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे धीरे। तो बाबा जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो भी बताएंगे उनको यहाँ पे कितना टाइम हो गया है, कितनी बार कर चुके हैं और उनको क्या फ़ायदा हुआ है। बाबा जी आप यहाँ कितनी बार कर चुके हैं? हम यहाँ 8 बार कर चुके हैं। और आपको 8 बार कर चुके हैं तो क्या क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये साधना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। और दूसरी बात, जैसे हम कबीरपंथी साधु हैं, तो हम समाज में घूम करके ये देखा कि आज हमारे समाज में साधु को साधना नहीं बल्कि वाणियों के द्वारा वाणी बताई जाती है, संतों महात्माओं की वाणियां जो है बताई जाती है कि ऐसा उन्होंने कहा है, उसको जीवन में उतारने की कला नहीं सिखाई जाती है। किसी भी आश्रम में कहीं भी आप जाएंगे तो मात्र जो है वाणी बताई जाएगी कि अमुक महात्मा ने ऐसा कहा है, अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा है, उसको आचरण में उतारने की बात जो है नहीं कराई जाती है। इसलिए यहाँ आकर के हमको ये मिला कि जो कबीर साहब की वाणियां हम बाहर में सुने थे, यहाँ उसको जीवन में उतारने के लिए कैसे, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे भय कबीर कबीर। जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल करता है तो भगवान उसके पीछे पीछे रहते हैं सुख देने के लिए। ऐसे ये यहाँ अनुभव से मालूम हुआ कि जिस व्यक्ति का हमारा मन ज्यों ज्यों निर्मल होता है त्यों त्यों हमारे शरीर से सारे दुख जो है मिट जाते हैं। इसलिए इसे अनुभव करके यहाँ जाना जाता है कि हाँ वास्तव में क्या सही है क्या
गलत है। जो मतलब आपकी राय पे चल रहे हैं, जो आश्रम में रहते हैं, सन्यासी हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहोगे इससे उनसे रिलेटेड? हम यही कहना चाहेंगे कि साधु का मतलब होता है साधना, कि जो व्यक्ति जो है अपने जीवन में साधना के माध्यम से अपने अंदर उतारे, हाँ, साधना को अपने जीवन में उतारे। उतारे। कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता है। आज हमारे समाज में ज्यादातर लोग जो है आश्रमों में कपड़े पहना करके साधु बना दिए जाते हैं, और पूरा समाज उन्हीं को, चाहे वो कितना भी बड़ा मूर्ख हो, लेकिन उसी की पूजा करते हैं कि भाई ये बाबा जी हैं, महाराज हैं, उन्हीं की पूजा। क्या बात बोली है। वास्तविकता को जानते नहीं है, क्योंकि हम उसमें रह करके देखा कि आश्रमों पर कोई व्यक्ति, ज्यादातर आप देखे होंगे कि जो हमारे समाज में महात्मा हैं वो अनपढ़ ही ज्यादा है। ज्यादातर बड़े बड़े जो महात्मा हैं वो अनपढ़ है, और उनको ये मालूम नहीं है, सिर्फ कपड़े से वो महात्मा हैं और उनको वास्तविक महात्मा का ज्ञान नहीं। और जब तक वास्तविक महात्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक न वो शांति होंगे, न वो दूसरों को शांति कर पाएंगे। आप मतलब विपासना से पहले कितने टाइम तक साधु रहे हैं? वैसे तो हम सन 2000 से हाँ। मतलब अपने सांसारिक जीवन छोड़ करके हाँ। समाज में साधु के रूप में घूमते रहे। सन 2023 से हम विपश्यना में जुड़े हुए हैं। मोबाइल पकड़ना। सन 2023 से विपश्यना में जुड़े हुए हैं। जब से विपश्यना में जुड़े हुए हैं तब से हमको ये मालूम हो गया कि वास्तव में कबीर साहब समाज को क्या बताया था। मतलब पहले आप जो करते थे, सुनते थे, हाँ, वो आपको एहसास नहीं था। विपासना करने के बाद आपको उसकी सच्चाई पता चली, एहसास हुआ। वहाँ हमको वाणी बताई गई। हाँ। और यहाँ उस वाणी का अनुभव कराया गया। तो इसलिए मतलब बिना अनुभव किए कोई भी ज्ञान होना संभव नहीं है। हमें सुख शांति तभी मिलेगी जब हम अनुभव में उतरेंगे, वाणी को सुनने से कभी नहीं। देखो अभी बेल बजी थी तो रूम से लोग बाहर आ रहे हैं। अभी हमारे एक दादाजी भी आए हैं। दादाजी, आप क्या करते हैं जिंदगी में? जिंदगी में हम खेती कर चल रहा है। किसान हो? और मतलब आप कितनी बार कर रहे हो? पहली बार है कि और? पहली बार है। जो किसान है, जो आपकी उम्र के हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हो कि उनको इधर क्यों आना चाहिए? हम ऐसे जो हमारे उम्र का हो, हाँ, उसे कह सके जा करके आसना में शामिल होके वहाँ से ज्ञान लेना जा, कल्याण हो। थैंक यू दादाजी। बड़े भाई, आप क्या करते हैं? मैं तो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग। और मतलब आपको मतलब क्या फायदा हुआ 10 दिन में इधर? फोकस बढ़ गया है। फोकस बढ़ गया है। और जो डिजिटल मार्केटिंग आजकल कर रहे हैं उनको लगता है कि हमें साधना की जरूरत नहीं है, तो क्या कहना चाहोगे कि उन्हें क्यों करना चाहिए? किसको लगता नहीं जरूरत? मतलब जो आजकल इस फील्ड में नए जेन जी हैं उनको 2 साल बाद समझ में आ जाएगा, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, अभी साधना का टाइम हो गया है, सब लोग आ गए हैं धम्मा हॉल में। यहाँ पे हम आवाज नहीं कर सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो बाकी वीडियो बाद में। पीस आउट। तो ये वाला सेशन स्टार्ट हुआ था जो रात के 9 बजे खत्म हुआ था। और ऑनेस्टली बताऊँ तो 9 बजे के बाद प्रॉब्लली किसी से बात हो नहीं पाई, क्योंकि सबका सोने का टाइम हो गया था। और सुबह होते ही सब घर जाने की तैयारी करने लगे थे, तो मैंने किसी को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। बट तुम एक चीज देखो, मैंने जितने भी लोगों से बात की, किसी ने भी इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोला। सबके चेहरे पर खुशी थी, सब मतलब इसकी तारीफ कर रहे थे, सबको फायदा हुआ था। दूसरी मजे की बात ये थी कि सब अलग अलग एज ग्रुप के थे, अलग अलग प्रोफेसर के थे। कोई स्टूडेंट था, कोई प्राइवेट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, और कोई बिजनेसमैन था। अब अगर तुम जिंदगी में कभी भी ऐसे कहीं अटके हो या कुछ समझ नहीं आ रहा, जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, मेरा जेन्युइन सजेशन है भाई, एक बार प्लीज एक बार विपासना ट्राई कर लेना। और अगर तुमको नहीं पता है कि विपासना किसको कहते हैं, यूट्यूब पर जाओ, व्हाट इज विपासना सर्च करो। लॉट ऑफ क्रिएटर का ग्रुप है जिसने बड़े अच्छे से समझाया है विपासना क्या है। एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी चीज है। और नहीं अगर मिले तो मेरे से बोलना, मैं खुद वीडियो बनाऊंगा कि विपासना है क्या। बट तुम भूले भटके हो तो ट्राई जरूर कर लेना। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले चैलेंज में।